Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Himanshu, Gopal, Sumit. Very good afternoon, all of you. Good afternoon, Sumit, Kissu, Himanshu, Satyendra. Thank you, beta Himanshu. Manish, Vijendra, Ravi Ranjan, प्रवेंद्र, शुभम, अंकिता, मनीष, रवि, विकास. वेरी गुड आफ्टरनून. हाँ जी, अहमद, विष्णु. तो फाइनली आज हम शुरू करेंगे सिलोजिज्म, सिलॉक्स चैप्टर. काफी बेसब्री से आप लोगों को इस चैप्टर का इंतजार था, सिलोजिज्म, सिलॉक्स चैप्टर का. रंजीत, राकेश यादव, राज, सागर. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों. हर एग्जाम में, चाहे कोई भी पेपर आप उठा लो, कोई भी पेपर आप उठा लो, ठीक है. रवि बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल कराएंगे, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके अंदर पढ़ाएंगे उसको, ठीक है. विजेंद्र सर डेली न्यू शर्ट पहनते हैं, कितना शर्ट रखे हैं आप अपने पास? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. हाँ जी, ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है ना बेटा, इस चैप्टर के क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, ठीक है, और बैंक में भी आते हैं. मतलब कोई भी पेपर आप ले लो, कोई भी एग्जाम आप उठा लो, हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो वीडियो का पेपर हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी, एचएसएससी का पेपर हो, ठीक है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का पेपर हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो एसओ का एग्जाम हो, चाहे वो सीसेट का एग्जाम क्यों ना हो, यूपीएससी का पेपर क्यों ना हो. मतलब ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है, जिस एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो. हर एग्जाम में. बैंक में अगर ये चैप्टर आता है, बैंक में पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है. और अगर हम बात करें अदर एग्जाम्स की, तो अदर एग्जाम्स में आते हैं 2 क्वेश्चन. अदर एग्जाम्स में आते हैं 2 क्वेश्चन और बैंक में आते हैं 5 क्वेश्चन, पूरे 5 क्वेश्चन. और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है. ये चैप्टर रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है. एक्चुअली इस चैप्टर का मतलब, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि एक चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होता. बस हमें करना ये है कि पहली जो 2 क्लासेस होंगी वो एसएससी और रेलवे एनटीपीसी लेवल तक की होंगी. उसके बाद जो क्लासेस होंगी 2-3, वो बैंकिंग लेवल तक की क्लास होंगी. कहने का मतलब है कम से कम 4 या 5 क्लास का ये चैप्टर है. 4 to 5 क्लासेस चलेंगी हमारी. पहली 2 क्लासेस एसएससी लेवल को कवर करेंगी और लास्ट की 2-3 क्लासेस बैंकिंग लेवल को कवर करेंगी. लेकिन याद रखना, अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंट हो तो ऐसा नहीं कि सीधा बैंकिंग लेवल की क्लासेस पढ़ोगे. हमें बिल्कुल 0 लेवल से इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस चैप्टर को 0 लेवल से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बैंकिंग लेवल तक नहीं पहुंच सकते. ठीक है, तो बैंकिंग लेवल तक पहुंचने के लिए हमें वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल, 0 लेवल. तो इसीलिए सबसे पहले हम 0 लेवल से शुरू करेंगे बेटा, और 0 लेवल से शुरू करते हुए हम टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे. ठीक है पूजा, वो जो क्वेश्चन था ना ब्लड रिलेशन का, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है.
ठीक है, वो जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कल वाला था 10 मेंबर्स वाला, लीव इट। जिसने भी डाउट पूछा था उसको मैं बता दूं, लीव इट, छोड़ दे उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, मैंने उस क्वेश्चन को बनाया था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को लीव कर सकते हो, जरूरी मतलब जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। चलिए, सिलोजिज्म को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन, न्याय निगमन, निगमन, या फिर इसको बोलते हैं न्याय संगत, न्याय संगत, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, बस आप इसको सिलॉक्स बोलो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, निष्कर्ष। हमें ये बताना होता है कि जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा कंक्लूजन है वो 100% ट्रू होगा या नहीं होगा। सर मेरे मामा जी ने बोला दिल्ली आ जाओ यहीं पढ़ना, मैंने बोला मैं दिल्ली में ही पढ़ता हूँ, अरे वेरी गुड जी, दिल्ली से ही तो पढ़ते हो आप लोग, और क्या। हाँ जी, तो बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है। लाइक दिस, जैसे सम मैंगोज आर एप्पल्स एंड सम एप्पल्स आर grapes, some apples are grapes, and there are two conclusions, some mangoes are grapes, all mangoes are grapes, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, दो कथन होंगे, कुछ आम सेब है और कुछ सेब अंगूर है, और दो निष्कर्ष होंगे हमारे पास लाइक दिस, कुछ आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये चैप्टर बेटा मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाँ जी, तो एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा मिलेगा, हिंदी में ऐसा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हो, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट, दो ही कंक्लूजन हो। पेपर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मोर देन 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में 3 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 4 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 5 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन होता यह है एसएससी एनटीपीसी में 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाला क्वेश्चन होता है, जबकि जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 3-4 स्टेटमेंट और 3-4 कंक्लूजन होते हैं। तो बैंकिंग लेवल में क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 3-4 स्टेटमेंट के साथ 3-4 कंक्लूजन। एसएससी और रेलवे में 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो कंक्लूजन्स है, ये जो निष्कर्ष है, ये जो निष्कर्ष हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है? देखो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, 3 तरीके के निष्कर्ष होते हैं, 3 तरीके के कंक्लूजन होते हैं। एक तो कंक्लूजन वो होता है जो फॉलो होता है, फॉलो करने का मतलब वो कंक्लूजन जो 100% ट्रू होते हैं, जो 100% सही होते हैं। एक कंक्लूजन वो होता है जो डज नॉट फॉलो होता है, डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो वो कंक्लूजन्स होते हैं जो 100% फॉल्स होते हैं, 100% फॉल्स होते हैं, ठीक है, 100% गलत होते हैं। और एक वो होता है जिसकी सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब जो लेस देन 100% ट्रू होते हैं, जिनकी यानी कि सही होने की संभावना होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, एक वो जो 100% ट्रू होंगे 100% सही, एक वो जो 100% फॉल्स होंगे 100% गलत, एक वो जिनकी सिर्फ संभावना होगी। एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। पेपर में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा फॉलो करेगा,
यानी कि कौन सा 100% ट्रू है। पेपर में वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा डज नॉट फॉलो करेगा, यानी कि कौन सा 100% फॉल्स है। और पेपर में वो आपसे संभावना भी पूछ सकता है कि किसकी संभावना है सही होने की। इन तीनों में से बेटा, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। डज नॉट फॉलो भी आ सकता है, फॉलो भी आ सकता है और पॉसिबिलिटी भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को चेक करना सीखेंगे, हम तीनों ही कंक्लूजन को चेक करना सीखेंगे। हम 100% ट्रू को भी चेक करना सीखेंगे, हम 100% फॉल्स को भी चेक करना सीखेंगे और हम पॉसिबिलिटी को भी चेक करना सीखेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि कब कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, 100% फॉल्स है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी एक पॉसिबिलिटी है सही होने की। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बेटा, कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन डायग्राम इस चैप्टर का कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअली हमें वेन डायग्राम को यूज नहीं करना, हमें कंसेप्ट को यूज नहीं करना। क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 2-2 मिनट लगेंगे और इतना टाइम पेपर में नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट्स नहीं 10 सेकंड्स लगे, 10 सेकंड। आप 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना आपको पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत है सिलॉक्स के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कुछ ही सेकंड्स में, सर ये सही और ये गलत है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप अपने क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमें वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम बनाने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, और इतना टाइम पेपर में नहीं होता हमारे पास। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले, आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बताने से पहले, मैं आपको एक बार वेन डायग्राम से जरूर कराऊंगा एक क्वेश्चन, ताकि आप कंसेप्ट समझ लो कि 100% ट्रू क्या होता है, 100% फॉल्स क्या होता है और पॉसिबिलिटी क्या होती है। इन तीनों का कंसेप्ट समझाने के लिए एक वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर किससे मिलकर बनता है? स्टेटमेंट से मिलकर बनता है, कथनों से मिलकर बनता है, कथनों से, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर स्टेटमेंट्स, कथनों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा, इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप के स्टेटमेंट यूज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन दिस चैप्टर। एक वो जिनको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और एक वो जिनको बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हालांकि आप लोगों को यूनिवर्सल और पर्टिकुलर से कुछ लेना देना नहीं है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो होते हैं जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, और पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो होते हैं जो आपको कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेस देन 100%। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, यहां पे रखे सभी मार्कर ब्लैक हैं, तो यहां जो इंफॉर्मेशन हमें मिली ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। सभी मार्कर ब्लैक हैं, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। तो ऐसे सेंटेंस कैटेगरी में आते हैं यूनिवर्सल की। अच्छा, पर्टिकुलर सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, जो हमें लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 मार्कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 या 4 मार्कर ही दिखाऊं और आपसे कहूँ भाई ये देख लो, ये 3-4 मार्कर ब्लैक हैं और बाकी के 5-6 मार्कर मैंने आपको नहीं दिखाए, तो अब आपको मार्कर के बारे में क्या पता चला?
सर अब हमें पता चला कि डेफिनेटली सम मार्कर्स आर ब्लैक, पक्का कुछ मार्कर ब्लैक है। तो यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग मार्कर वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, वो हमें कम इंफॉर्मेशन दी गई। तो ये चला जाता है पर्टिकुलर की कैटेगरी में, ये चला जाता है यूनिवर्सल की कैटेगरी में। यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ अधूरी इंफॉर्मेशन दी हमें। यहाँ तो बता दिया सारे ए बी हैं, यहाँ बताया कुछ ए बी हैं, और बाकी कुछ ए बी हैं या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों सेंटेंस हैं दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, धनात्मक सेंटेंस है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव फॉर्म भी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? नो ए इज बी, नो ए इज बी। भाई सभी ए बी हैं, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। इसी तरीके से कुछ ए बी है, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। यानी कि चौथा सेंटेंस बनेगा सम ए आर नॉट बी। तो कुल मिलाकर टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। 2 तो इसके अंदर आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इसके अंदर आ गए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऑल की नेगेटिव फॉर्म नो, यहां पर आ गया सम, और सम की नेगेटिव फॉर्म सम नॉट। ये टोटल 4 टाइप्स के स्टेटमेंट हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये 4 ही सेंटेंस हैं, 4 ही कथन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये दोनों है यूनिवर्सल, ये दोनों है पर्टिकुलर। ये यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हालांकि हमें यूनिवर्सल और पर्टिकुलर से कोई लेना देना नहीं है। पेपर में कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज यूनिवर्सल, व्हाट इज पर्टिकुलर, प्लीज एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स, है ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा सा ना बेस आपका क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस है, एक और स्टेटमेंट है, वो एक स्पेशल स्टेटमेंट है जिसको हम बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं, और वो सेंटेंस है ओनली ए इज बी। ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है ये चैप्टर कुल मिलाकर इन 4 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। ये तो एक स्पेशल स्टेटमेंट है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये चैप्टर कुल ये 4 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। तो स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, ये सब कुछ इन्हीं से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद बताऊंगा ट्रिक। तो आप एक काम करो, हिंदी वाले इन 4 सेंटेंस को लिख लो, इंग्लिश वाले इन 4 सेंटेंस को लिख लो। ठीक है, और मैं तो आपको सजेशन दे दूंगा हिंदी वाले भी इन्हीं 4 सेंटेंस को लिख लो, तो बेटा ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इन 4 सेंटेंस को नोट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर इन 4 सेंटेंस से मिलकर ही बना है। तो आप फटाफट से इन 4 सेंटेंसेस को नोट कर लो। ठीक, और एक सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए वेन डायग्राम से, उसके बाद हम वेन डायग्राम को भूल जाएंगे। एक स्टेटमेंट है, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कि कथन क्या है? ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ऑल मैंगोज आर एप्पल। लिखो बेटा कथन, कथन क्या है? सभी आम सेब है। कथन लिखो बेटा, सभी आम सेब है। सभी आम सेब है, सभी आम सेब है। ठीक है, सभी आम सेब है। ऑल मैंगोज आर एप्पल। अब लिखो बेटा कंक्लूजन,
पहला कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस। पहला निष्कर्ष लिखो बेटा, पहला निष्कर्ष, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस। हालांकि इनकी हिंदी बनाना ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो मतलब कुछ सेब आम नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन। अब हमें कैसे पता चलेगा इस कंक्लूजन के बारे में कि ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष, बेटा अभी तक इस चैप्टर को हमने शुरू नहीं किया, आप टेंशन मत लो, अभी हमने चैप्टर शुरू ही नहीं किया है। अभी तो सिर्फ मैं भूमिका बना रहा हूं, भूमिका। जब ये चैप्टर शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप एकदम रिलैक्स होके बस सुनते रहो, सुनते चलो, भूमिका बन रही है अभी, अभी चैप्टर हमने शुरू नहीं किया। हाँ जी, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कंक्लूजन है ये 100% ट्रू है या ये कंक्लूजन 100% फॉल्स है, या इस कंक्लूजन के सही होने की संभावना है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी और हमें कौन बताएगा? हम कैसे डिसाइड करें? 3 टाइप के कंक्लूजन मैंने आपको बताए। एक तो वो फॉलो करने का मतलब 100% ट्रू, एक वो डज नॉट फॉलो का मतलब 100% फॉल्स, और एक वो पॉसिबिलिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा फॉलो, डज नॉट फॉलो, पॉसिबिलिटी में अंतर क्या होता है? ये इन तीनों में से किस कैटेगरी के अंतर आता है? तो मुझे एक बात बताओ, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं। अगर इस स्टेटमेंट को मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सर ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं, इसको अगर आप वेन डायग्राम से बनाना चाहते हो ना बेटा, तो ऐसे बनाओ, सारे के सारे जो मैंगो हैं, सारे के सारे जो मैंगो हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे? एप्पल के अंदर आएंगे। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब है। सारे के सारे जो आम हैं वो किसके अंदर आ गए? सेब के अंदर आ गए। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल आगे सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इसी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या इसकी कोई और भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? सर इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने की इसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। कौन सी पता है? ये वाली, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। तो बेसिकली ये जो ऑल मैंगोज आर एप्पल सेंटेंस है ना, ये जो ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं, ये जो कथन है ना, ये कथन 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। ऑल मैंगोज आर एप्पल ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऑल मैंगोज आर एप्पल ऐसे भी बन सकता है। यहाँ भी सारे मैंगो एप्पल हैं और यहाँ भी सारे मैंगो एप्पल हैं। बस हमें तो ये देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो दोनों में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर हमारा सेंटेंस दोनों में फॉलो हो रहा है, इसलिए सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, ये बात दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंक्लूजन मैंने लिखा है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, क्या ये कंक्लूजन पहले वेन डायग्राम के लिए सही है? सर ये कंक्लूजन पहले वेन डायग्राम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, ये कंक्लूजन पहले वेन डायग्राम के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यही कंक्लूजन दूसरे वेन डायग्राम के लिए सही है? क्या दूसरे वेन डायग्राम को देखकर हम ये बोल सकते हैं सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस? सर दूसरे वेन डायग्राम को देखकर ये वाली बात नहीं की जा सकती, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस। तो बेसिकली जो सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस है, ये कंक्लूजन पहले वेन डायग्राम में तो सही है, लेकिन यही कंक्लूजन सेकंड वेन डायग्राम में गलत हो गया ना। अब क्योंकि ये एक जगह सही और एक जगह गलत, तो इज इट फॉलो? क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा? फॉलो का मतलब क्या ये कंक्लूजन 100% ट्रू होगा? सर ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 100% ट्रू वही कंक्लूजन हो सकते हैं, 100% सही वही निष्कर्ष हो सकते हैं जो हर जगह सही हो, जो पहले सर्किल में भी सही हो और दूसरे सर्किल में भी सही हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगोज हैं। सम एप्पल्स आर मैंगोस,
कुछ एप्पल मैंगोज हैं। अब आप सोचो जरा, क्या ये कंक्लूजन फॉलो होगा? क्या ये कंक्लूजन 100% ट्रू है? सम एप्पल्स आर मैंगोज। क्या कुछ एप्पल मैंगो है? सर बिल्कुल, पहले सर्किल में कुछ एप्पल मैंगो हैं। क्या सेकंड सर्किल में कुछ एप्पल मैंगो है? सर बिल्कुल है, सेकंड में भी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सेकंड सर्किल में तो सारे एप्पल मैंगो हैं, कुछ थोड़ी है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर सारे एप्पल मैंगो हैं तो क्या कुछ नहीं होंगे? अगर यहां पे रखे सारे मार्कर ब्लैक हैं तो क्या पक्का कुछ मार्कर ब्लैक नहीं होंगे? होंगे ना, बाय डिफॉल्ट होंगे। तो जब सारे एप्पल मैंगो हैं तो कुछ एप्पल तो मैंगो होंगे ही होंगे। तो ये जो कंक्लूजन है ये पहले में भी फॉलो हुआ और ये दूसरे में भी फॉलो हुआ। और ऐसे कंक्लूजन जो हर जगह फॉलो होते हैं वही कहलाते हैं 100% ट्रू। तो ये कंक्लूजन है 100% ट्रू और ये कंक्लूजन होगा फॉलो। ये कंक्लूजन होगा फॉलो। ये है 100% ट्रू और ये कंक्लूजन होगा फॉलो। ठीक है, फॉलो वो कंक्लूजन होते हैं जो 100% ट्रू होते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। क्या सारे एप्पल मैंगो हैं? क्या सारे एप्पल मैंगो हैं? क्या सारे एप्पल मैंगो हैं? सर नहीं, सारे एप्पल मैंगो नहीं है। क्या सारे एप्पल मैंगो हैं? यस सर, सारे एप्पल मैंगो हैं। लेकिन क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा? नहीं सर, क्योंकि इसमें गलत हो गया। चौथा, सम मैंगोज आर एप्पल। क्या कुछ मैंगो एप्पल है? क्या कुछ मैंगो एप्पल है? हाँ सर बिल्कुल है कुछ मैंगो एप्पल। क्या कुछ मैंगो एप्पल है? यस सर बिल्कुल है कुछ मैंगो एप्पल। तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा क्योंकि ये कंक्लूजन दोनों में सही हो गया। ठीक है, ये कंक्लूजन दोनों में सही हो गया, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम एप्पल्स, सॉरी, नो एप्पल इज मैंगो। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। बताओ, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। क्या हम ये बोल सकते हैं कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है? सर नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है? नहीं बोल सकते। तो कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, ये दोनों में ही गलत है। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, ये दोनों में ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, नो मैंगो इज एप्पल। कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है? कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। सर गलत। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है? गलत। अब यहां पर हमने 6 कंक्लूजन निकाले। अब बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 तो ऐसे कंक्लूजन थे जो हर जगह सही थे, तो इनको बोलते हैं 100% ट्रू। 100% ट्रू का मतलब वो कंक्लूजन जो हर जगह सही होते हैं, और 100% ट्रू को बोलते हैं फॉलो। अगर मैं आपसे पूछूं इन 6 में से कितने कंक्लूजन फॉलो होंगे, इन 6 में से कितने कंक्लूजन फॉलो होंगे, तो सिर्फ 2 ही कंक्लूजन फॉलो होंगे। ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। अब बात करते हैं सर डज नॉट फॉलो कौन से हैं? तो बेटा डज नॉट फॉलो वो होते हैं जो 100% फॉल्स होते हैं। और 100% फॉल्स बेटा वो होते हैं जो हर जगह गलत हो, जो पहले में भी गलत हो, दूसरे में भी गलत हो। अब छांटना जरा ऐसे कौन से कंक्लूजन है जो दोनों में गलत है? सर वो है 5th और 6th। तो ये जो 5th और 6th है ना, ये दोनों रिप्रेजेंट किसको करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे डज नॉट फॉलो को। ये डज नॉट फॉलो को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये 100% फॉल्स है, ये 100% सही है क्योंकि ये हर जगह गलत है, ये किसी एक में भी सही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन 6 में से ऐसे कितने कंक्लूजन है जो फॉलो होंगे, तो आपका आंसर होगा ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन 6 में से कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जो डज नॉट फॉलो होंगे, तो आपका आंसर होगा ओनली 5th एंड 6th डज नॉट फॉलो। केवल 5वां और 6ठे ऐसे निष्कर्ष हैं जो अनुसरण नहीं करते। तो सर मुझे एक बात बताओ, फिर 1st और 3rd के बारे में आपका क्या कहना है? 1st और 3rd के बारे में
तो बेटा ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये जो फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन है, ये कांट से की सिचुएशन में आते हैं। एक्चुअली ये एक जगह सही और एक जगह गलत, एक जगह सही और एक जगह गलत। तो ये कंक्लूजन ना तो 100% ट्रू होते हैं और ना ही ये 100% फॉल्स होते हैं। ये कंक्लूजन्स की सही होने की संभावना होती है, ये पॉसिबिलिटी के अंदर आते हैं, पॉसिबिलिटी। अगर मैं आपसे कहूं सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एप्पल के मैंगो ना होने की एक संभावना है, तो आप इसको सही कर दोगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर आते हैं, इन दोनों के सही होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इनको हम 100% ट्रू नहीं बोल सकते, ना ही इनको हम 100% फॉल्स बोल सकते। तो अब आप इन 6 कंक्लूजन्स को ध्यान से देख लो। मैंने तीनों टाइप के कंक्लूजन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, 100% ट्रू भी समझा दिया, 100% फॉल्स भी समझा दिया, पॉसिबिलिटी को भी समझा दिया। लेकिन आप चिंता मत करो, आपको वेन डायग्राम अप्रोच को फॉलो नहीं करना, लेकिन ये कंसेप्ट था जो जानना बहुत जरूरी था। अब आप मुझे बता दो इन 6 में से किसी में भी कोई डाउट है तो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है, ठीक है, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है बेटा, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, पहले में तो सही है, बट कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, दूसरे में गलत है। इसीलिए ये 100% ट्रू नहीं है, ना ही 100% फॉल्स है। इसकी सही होने की सिर्फ संभावना है, ठीक है। यस, स्टार मार्क पॉसिबिलिटी वाले हैं, ये फॉलो वाले हैं, और ये डज नॉट फॉलो वाले हैं। चलिए अब देखो, मैं वेन डायग्राम को हटा देता हूं बेटा। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस चैप्टर एक बार शुरू तो होने दें। चैप्टर शुरू होगा, फिर देखना सेकंड्स में आंसर दोगे, सेकंड्स में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब सबसे पहले हम अपनी ट्रिक से पता क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले अपनी ट्रिक से सीखेंगे उन कंक्लूजन को पहचानना जो 100% ट्रू होते हैं, ठीक है। तो जो पहले हमारी ट्रिक होगी वो किस लिए होगी, वो उस लिए होगी सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि एसएससी और एनटीपीसी में पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एसएससी और एनटीपीसी में सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू यानी कि फॉलो वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। जो डज नॉट फॉलो है और जो पॉसिबिलिटी है वो आती है बैंकिंग में। तो पहले हम एसएससी लेवल से शुरू करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम सिर्फ उन कंक्लूजन्स को पहचानना सीखेंगे जो 100% ट्रू होते हैं, जो फॉलो करते हैं। जब हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको पॉसिबिलिटी पहचानना सिखाऊंगा, फिर जब पॉसिबिलिटी में से परफेक्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको डज नॉट फॉलो पहचानना सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सर इस चैप्टर को विदाउट वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करें और हम कैसे पहचानें कि कौन से वो कंक्लूजन्स हैं जो 100% ट्रू हैं, वो ऐसे कौन से कंक्लूजन्स हैं जो 100% ट्रू हैं, कैसे हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना देखें। तो देखो, पहला भी 100% ट्रू नहीं है, तीसरा भी 100% ट्रू नहीं है, पांचवा भी 100% ट्रू नहीं है, छठा भी 100% ट्रू नहीं है। 100% ट्रू सिर्फ सेकंड है और सिर्फ फोर्थ है, इनके अलावा कोई भी नहीं है ना। चलिए, तो अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं जिसके बेसिस पे आप हर क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। एफसीआई में भी बेटा सिर्फ 100% ट्रू फॉलो को पहचानना आता है। एसबीआई एफसीआई में भी पॉसिबिलिटी नहीं आती और ना ही डज नॉट फॉलो आता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी को कर लेना, क्योंकि भरोसा नहीं है, पॉसिबिलिटी को कभी कभी पूछ लेते हैं, एसएससी में भी पूछ लेते हैं और एफसीआई में भी पूछ लेते हैं पॉसिबिलिटी को, लेकिन अधिकतर आती नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए,
तो डायरेक्ट ट्रिक बताने से पहले आप सभी एक काम करो, जो 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे ना इस चैप्टर में, उन चारों को लिखो। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दूसरा इसका नेगेटिव नो ए इज बी, तीसरा सम ए आर बी, और चौथा सम ए आर नॉट बी। इन चारों ही सेंटेंसेस को नोट कर लो, इनकी जरूरत है। सम ए आर नॉट बी, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो इन चारों को। पहला, सभी ए बी है। बेटा यहां पर ए और बी की जगह कुछ भी हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। हम सभी कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, सभी गधे को घोड़ा बना सकते हैं, सभी उल्लू को ऊंट बना सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये एक काल्पनिक चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, सभी गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है। तो ए और बी, ए सब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसी भी 2 वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस लिखो, इसका नेगेटिव फॉर्म, कोई ए बी नहीं है। तीसरा, कुछ ए बी है। और चौथा, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहां पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव नेगेटिव बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। नेगेटिव कोई भी सेंटेंस तब होता है जब उसमें नहीं वर्ड का यूज हो, यानी कि नो वर्ड का यूज हो। तो ये जो ऑल ए आर बी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नो ए इज बी नेगेटिव सेंटेंस है। सम ए आर बी पॉजिटिव सेंटेंस है। सम ए आर नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस है। सभी ए बी है धनात्मक सेंटेंस है। कोई भी ए बी नहीं है ऋणात्मक सेंटेंस है। कुछ ए बी है धनात्मक सेंटेंस है। कुछ ए बी नहीं है ऋणात्मक सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल वो जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, 100% जिसको बोलते हैं हम ऑल या फिर नो। ऑल या फिर नो, ये वो सेंटेंस है जो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं 100%। दूसरा पर्टिकुलर जो लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर वो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं 50। 50 का मतलब होता है सम। 50 का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ, और इसका मतलब होता है सभी। तो कहने का मतलब है ये चैप्टर 100 और 50 में डिवाइड कर दो। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले तो 100, कम इंफॉर्मेशन मिले तो 50। सभी 100, कुछ 50, ऑल 100, सम 50। 150 की फॉर्म में डिवाइड कर दो। जैसे ये जो ऑल है, ये जो ए है ए, और ये जो बी है, यहां पर जो ए है वो ऑल है। ऑल का मतलब सभी। तो ये 100 है ए या ए 50 है? सर यहां पर ए 100 है, क्योंकि सभी का मतलब 100 होता है। अच्छा, यहां पर जो ए है वो नो है, इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो यहां पर भी ये 100 है। ये दोनों यूनिवर्सल थे। अच्छा, यहां पर जो ए है वो सम है, कुछ, कुछ का मतलब 50। यहां पर जो ए है वो कुछ है, सम, सम का मतलब 50। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमने ए को 150 की फॉर्म में डिवाइड किया, उसी तरीके से ये जो बी है ना, बी, इसको भी हम 150 की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। और ये आपको याद रखना है। देखो, ए के याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के सामने तो लिखा हुआ है कि वो 100 है या वो 50 है, लेकिन बी के सामने कुछ नहीं लिखा, इसलिए बी के बारे में हमें याद रखना है। अब याद कैसे रखें कि बी 100 है या बी 50 है? तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जो बी है ना, बी ऑब्जेक्ट, वो 50 है, 50 है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है,
अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 50 होता है और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में 50 है और नेगेटिव सेंटेंस में ये 100 है। बस ये याद रखने का तरीका है। देखो यहां पर ए क्या है, सभी, सभी का मतलब 100। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए बी क्या है, बी 50 है। कोई भी ए बी नहीं है, यहां पर ए क्या है 100। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है 100। कुछ ए क्या है, कुछ, कुछ का मतलब 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए बी भी क्या है 50। कुछ, कुछ का मतलब क्या है, ए क्या है 50। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है 100। तो 150 की फॉर्म में इसको आप डिवाइड कर लो, इन चारों सेंटेंसेस को 150 की फॉर्म में डिवाइड कर लो। और याद रखने का तरीका सिर्फ इतना है बेटा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पीछे 50 होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पीछे 100 होगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 100 होता है। अच्छा, ए पर क्या आना है 100 या 50, ये रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ऑल है तो 100 है, सम है तो 50 है। तो जो पहला सेंटेंस है उसकी टाइप बनी 150, सेकेंड सेंटेंस की 100-100, थर्ड सेंटेंस की 50-50 और फोर्थ सेंटेंस की 50-100। ठीक है। अब मैं आपको 2 रूल लिखाऊंगा और उन दोनों रूल से आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करोगे विदाउट यूजिंग एनी वेन डायग्राम। सिर्फ 2 रूल हैं। चलिए तो फटाफट से आप उन दोनों रूल्स को लिख लो। सिर्फ 2 रूल हैं, उसके बाद आप पूरा चैप्टर विदाउट पेन सॉल्व कर दोगे बेटा, विदाउट पेन। सिर्फ 2 रूल है, उन दोनों रूल्स को लिख लो, उसके बाद ये चैप्टर विदाउट पेन सॉल्व होगा। लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं हम हमेशा। अच्छा, ये जो रूल लिखाए जा रहे हैं ये किसको पहचानने के लिए लिखाए जा रहे हैं? सर ये 100% ट्रू कंक्लूजन्स को पहचानने के लिए लिखाए जा रहे हैं। ये उन कंक्लूजन्स को पहचानने के लिए लिखाए जा रहे हैं जो कंक्लूजन फॉलो होते हैं, जो कंक्लूजन सही होते हैं। सही का मतलब 100% ट्रू होते हैं। लिखिए रूल नंबर 1, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव then conclusion must be positive. If a statement is positive, then conclusion must be positive. And if, इसी में आगे लिखो बेटा, and if statement is negative, and if statement is negative, then conclusion must be negative. If a statement is positive, then conclusion must be positive, and if a statement is negative, then conclusion must be negative. हिंदी में लिखो, यदि कथन धनात्मक है, यदि कथन धनात्मक है तब निष्कर्ष भी धनात्मक होगा। यदि कथन धनात्मक है तब निष्कर्ष भी धनात्मक होगा। और यदि कथन ऋणात्मक है तब निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। और यदि कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। If statement is positive, then conclusion must be positive, and if statement is negative, then conclusion must be negative. बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। चलिए रूल नंबर 2 नोट डाउन कीजिए। रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 पहले लिख लो, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। हालांकि ये जो रूल है ना बेटा, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ऐसा नहीं कि आप 4 दिन बाद भूल जाओगे, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। लिखो रूल नंबर 2 क्या है? ऑल, ब्रैकेट में लिखना 100, कैन बी रिटन एज सम, ब्रैकेट में लिखो 50, बट सम, ब्रैकेट में 50, कैन नॉट बी रिटन एज ऑल, ब्रैकेट में 100। ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में। हाँ विष्णु, उससे बेहतर और बेहतरीन ट्रिक है ये, इसीलिए हिंदी में लिखो बेटा। हिंदी में सभी
ब्रैकेट में लिखना 100, सभी ब्रैकेट में लिखना 100, सभी को कुछ लिखते हैं, कुछ के ब्रैकेट में लिखना बेटा 50, सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं लिखते, सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं लिखते, सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं लिखते। ऑल कैन बी रिटन एज सम बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूं। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है, जैसे यहां पर 10 मार्कर रखे हैं और 10 के 10 मार्कर ब्लैक हैं, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सारे मार्कर ब्लैक हैं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता डेफिनेटली सम मार्कर्स आर ब्लैक, पक्का कुछ मार्कर ब्लैक होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल, अगर सारे मार्कर ब्लैक हैं तो कुछ मार्कर तो पक्का ब्लैक होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो कहने का मतलब है ऑल को हम क्या बना सकते हैं, ऑल को सम बना सकते हैं। जैसे ऑल मार्कर्स आर ब्लैक को क्या कंक्लूड कर सकते हो, सम मार्कर्स आर ब्लैक। ऑल डॉग्स आर कैट को क्या कंक्लूड कर सकते हो, सम डॉग्स आर कैट। ऑल चेयर्स आर टेबल को क्या कंक्लूड कर सकते हो, सम चेयर्स आर टेबल। ऑल मेन्स आर ह्यूमन को क्या कंक्लूड कर सकते हो, सम मैन आर ह्यूमन। ऑल मैन आर ह्यूमन को सम मैन आर ह्यूमन, ठीक है। ऑल विमेन आर सिंगर को सम विमेन आर सिंगर। तो अगर कहीं पर ऑल है तो उसको सम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 मार्कर थे जिसमें से आपने 4 मार्कर देखे, जिसमें से आपने 3 मार्कर देखे जो ब्लैक हैं, बाकी के 3-4 मार्कर आपने देखे नहीं। अब आपको डेफिनेटली ये पता है सम मार्कर्स आर ब्लैक, क्योंकि 3-4 मार्कर आप देख चुके हो। तो अगर कुछ मार्कर ब्लैक हैं तो क्या ये जरूरी है कि सारे मार्कर ब्लैक हों? तो क्या ये जरूरी है कि जितने भी मार्कर वहां पे रखे हैं सभी ब्लैक होंगे? बताओ, अगर सम मार्कर आर ब्लैक हैं तो क्या जरूरी है कि सारे मार्कर ब्लैक हों? नहीं ना। इसीलिए हम सम को कभी भी ऑल नहीं लिख सकते। जैसे सम डॉग्स आर कैट को हम कभी ऑल डॉग्स आर कैट नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल डॉग्स आर कैट को सम डॉग्स आर कैट बोल सकते हैं। यही रूल नंबर 2 है। और बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है कि अगर कहीं पे 100 है 100, तो 100 को क्या बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। ऑल को सम बनाने का मतलब है 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते। हम कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते, हम कभी भी सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसको 50 में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल सर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। अभी 100 रुपए दो, अभी 50 बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूं, क्या मुझे आप 100 रुपए वापिस कर सकते हो? क्या 50 के 100 बना सकते हो? सर यही तो टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए तो हमें कोचिंग की जरूरत है। अगर सर हमारे अंदर 50 के 100 बनाने का टैलेंट होता तो हम घर पे बैठ के 50 के 100 50 के 100 50 के 100 बना दिए होते, तो किसी कोचिंग को जॉब करने की जरूरत ही क्या थी। तो प्रैक्टिकली सोचो, 100 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 में नहीं किया जा सकता। बस वही चीज है। तो कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस। कोई रूल नहीं है जिसका रट्टा आपको लगाना है। बस जितना सीखना था सीख लिया। अब देखना मक्खन की तरह ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, मक्खन की तरह। बस पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग सॉल्व करोगे। सिर्फ पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना, ठीक है। सिर्फ ये 2 पॉइंट थे, अब इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है जी। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। इस क्लास का, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और सिर्फ हम एक सिंगल स्टेटमेंट लेते हैं। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट वाले करेंगे, फिर डबल स्टेटमेंट, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट इज ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। वही क्वेश्चन लेते हैं जिसको मैंने वेन डायग्राम से आपको समझाया था। हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाएं, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। नाउ देयर आर सम कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो है। सेकंड कंक्लूजन इज
ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो है, सभी एप्पल मैंगो है। थर्ड कंक्लूजन इज सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल हैं, कुछ मैंगो एप्पल हैं। फोर्थ इज सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। फिफ्थ इज सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। सिक्स्थ इज नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। सेवंथ इज नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। वहां पर जो आपने देखा था अरविंद, वो भी लगभग इसी की तरह है, लेकिन ये उससे बेटर अप्रोच है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बस, उससे ज्यादा बेटर अप्रोच है ये, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इन दिए गए 7 कंक्लूजन में से ऐसे कितने कंक्लूजन हैं जो फॉलो होंगे, ऐसे कितने कंक्लूजन हैं जो 100% ट्रू होंगे। अब 100% ट्रू कितने हैं, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को पहचानो कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि कहीं भी नो वर्ड यूज नहीं हो रहा। यहां पर मैंगो क्या है, 100 या 50? सर ऑल, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब ये 100 है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा पीछे क्या होगा, 50। नेगेटिव होता तो 100 होता। चलिए तो सबसे पहले तो पहले कंक्लूजन पर आओ। ये जो पहला कंक्लूजन है बेटा, ये जो पहला कंक्लूजन है, इन्होंने एप्पल से मैंगो पढ़ा। क्या पढ़ा इन्होंने एप्पल से मैंगो? हाँ, इन्होंने एप्पल से मैंगो क्या पढ़ा? इन्होंने पढ़ा सम एप्पल्स आर मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगो है। अब जरा आप पढ़कर देखो, क्या आप ऐसे पढ़ सकते हो सम एप्पल्स आर मैंगोस? बिल्कुल सर, 50 को तो समी तो पढ़ते हैं, तो सम एप्पल्स आर मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगो हैं। सम एप्पल्स आर मैंगो, भाई 50 किसके इक्विवेलेंट होता है, सम के, तो सम एप्पल्स आर मैंगोस। पहला कंक्लूजन सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखो एप्पल 50 है और यहां पर मैंगो भी 50 है, हम 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा दूसरा कंक्लूजन देखो, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। अब जरा ऊपर ध्यान से देखो, क्या हम कभी इसको ऑल एप्पल्स पढ़ सकते हैं? क्या हम कभी इसको ऑल एप्पल्स पढ़ सकते हैं? क्या हम कभी 50 को 100 बना सकते हैं? क्या हम कभी 50 को 100 बना सकते हैं? सर 50 को 100 बनाने का टैलेंट हमारे अंदर नहीं है। हम हमेशा इसको सम एप्पल्स ही पढ़ेंगे, कभी भी इसको ऑल एप्पल्स नहीं पढ़ सकते, इसीलिए दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया। अब आ जाओ मैंगो से एप्पल। इन्होंने पढ़ा सम मैंगोज आर एप्पल। क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम मैंगोज आर एप्पल? क्या हम सम मैंगोज आर एप्पल पढ़ सकते हैं? क्या हम 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50? सर 100 को 50 बनाने का टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। तो सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, क्योंकि यहाँ पर एप्पल भी 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 का तो 50 ही रहने दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी सही हो गया। और एक चीज और है बेटा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस से कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। इन कंक्लूजन्स को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, बिना पढ़े इनको गलत कर दो। ये रूल नंबर 1 है कि पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनते, ये रूल नंबर 1 था, इसीलिए इनको बिना पढ़े गलत कर दो। तो कितने ऐसे कंक्लूजन है जो 100% ट्रू हुए? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट वाला फॉलो होगा और थर्ड वाला फॉलो होगा। सिर्फ 2 ऐसे निष्कर्ष थे जो 100% ट्रू निकले। अब बता दो किसी भी कंक्लूजन में कोई दिक्कत हो तो। कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ हमने दोनों रूल को अप्लाई किया। पहले हमने रूल नंबर 1 को अप्लाई किया, उसके बाद हमने रूल नंबर 2। पहले हमेशा रूल नंबर 1 अप्लाई होता है 1। सर ये तो जादू हो गया देखो पहले बेटा रूल नंबर 1 अप्लाई होता है हमेशा,
कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चेक होगा। ये तीनों हमने क्यों चेक किए 150 से, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकते हैं, लेकिन वो बन सकते हैं जिसमें 100-50 की ट्रिक काम करे कि 50 को 50 लिखो, 50 को कभी 100 मत लिखो। हाँ, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब बता दो किसी भी कंक्लूजन में कोई दिक्कत है तो। सेकंड्स में आप कंक्लूजन्स को चेक कर सकते हो, सेकंड्स में। गजब रोहित, श्रवण, थैंक यू बेटा। तो जो इंतजार था वो आप लोगों का खत्म हुआ। आप लोगों को लग रहा था सर कब शुरू होगा चैप्टर, इतना सब कुछ। तो बेटा ये जो सब कुछ मैंने पढ़ाया था ना अभी तक 1 घंटे तक, वो इस चैप्टर का बिल्कुल आधार था, एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल। आपकी नींव मजबूत करना जरूरी थी, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें पढ़ाई। और अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना अगले 3 दिन, तो मजा आ जाएगा अगले 3 दिन पढ़ने में, क्योंकि आपकी नींव अब मजबूत हो चुकी है, ठीक है। सर आपके लिए वर्ड नहीं है हमारे पास। वर्ड तो छोड़ो बेटा, अब जब अगला क्वेश्चन करेंगे ना, उस क्वेश्चन का आंसर देखना, मेरी गारंटी है ना आपने 10 सेकंड में आंसर दे दिया तो 10 सेकंड में आंसर दे दोगे, 10 सेकंड में। लिखो इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखो। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, डॉग क्या है यहाँ पे? सम का मतलब 50। कैट क्या है यहाँ पे? कैट क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा पीछे 50 होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो कैट को 100 बना देते, बस इतना काफी है। लिखो 7 निष्कर्ष। आप बताना 7 में से ऐसे कितने हैं जो 100% ट्रू निकलेंगे। पहला है सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट डॉग हैं, कुछ कैट डॉग हैं, कुछ कैट डॉग हैं। सेकंड है ऑल कैट्स आर डॉग्स, सभी कैट डॉग हैं, सभी कैट डॉग हैं। थर्ड है ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी डॉग कैट हैं, सभी डॉग कैट हैं। फोर्थ है नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं है। फिफ्थ है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है। सिक्स्थ है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ डॉग कैट नहीं है, कुछ डॉग कैट नहीं है। सेवंथ है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ कैट डॉग नहीं है, कुछ कैट डॉग नहीं है। और बता दो बेटा ऐसे कितने कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है? ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो होगा बेटा? जल्दी से बता दो, इन 7 में से ऐसे कितने हैं जो 100% ट्रू है? वेरी गुड किस्सू, शाबाश, वेरी गुड गौरव, पवन, रोहित। जैसे कि मैंने बोला था 10 सेकंड में आंसर दोगे। रोहित, राहुल, विष्णु, पूजा, मनोज, अरविंद, वेल डन, ग्रेट जॉब। विकास, मनीष, अरविंद, हाँ अंकिता। बेटा चैतन्या फिर से क्वेश्चन को दोबारा से देखो बेटा, रॉन्ग नहीं बताने बेटा। श्रवण सिर्फ ये बताओ विच वन फॉलो। हम सिर्फ 100% ट्रू जो मैंने रूल बताए ना, ये 100% ट्रू को पहचानने की ट्रिक है, रॉन्ग को पहचानने की ट्रिक नहीं है। सिर्फ आप ये बताओ कौन कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो फॉलो करेंगे। हिमांशु, राज, वेरी गुड। रवि रंजन और विजेंद्र बेटा दोबारा से देखो क्वेश्चन। अनीश, वेरी गुड। चलिए अब आ जाओ पहले कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन है फ्रॉम कैट टू डॉग।
अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रूल नंबर 1 फॉलो हो गया। अब जब रूल नंबर 1 फॉलो होता है तो रूल नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड क्या कहता है कि इसको 150 की फॉर्म में डिवाइड करा, क्योंकि ये सम है तो 50, पॉजिटिव है तो 50। अब बताओ, ये भी 50 ये भी 50, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। 50 का मतलब क्या है? सम। तो सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स इसको पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग भी पढ़ सकते हैं, 50 का 50 ही है, तो सम कैट्स आर डॉग्स इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ट्रिक 700 में मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है सर, ये तो 5000 का कोर्स में भी नहीं मिलती। ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने रोहित। सेकंड है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग। क्या हम इसको ऑल कैट्स बोल सकते हैं? ऑल कैट्स। सर कैट को कभी 100 नहीं बना सकते भाई, ऊपर 50 है, 50 को 100 बनाने का टैलेंट हमारे अंदर नहीं है सर। क्या हम कभी ऑल डॉग्स बोल सकते हैं? ऑल डॉग्स। सर 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, सम डॉग्स बोलो। ऑल डॉग्स बोलने की भूल मत करो, क्योंकि 50 को 100 में नहीं बदला जा सकता, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन को तो बनाया ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही कहा किस्सू आपने, 5000 में भी ऐसे टीचर नहीं मिलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव निष्कर्ष को तो बनाया ही नहीं जा सकता। ये तो रूल नंबर 1 से 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और रूल नंबर 2 से 2 हो गए, बचा सिर्फ 1। तो यही है जो 100% फॉलो होगा, क्योंकि ये रूल नंबर 1 को भी फॉलो करता है, रूल नंबर 2 को भी। क्यों? 50 कैट है, 50 ही कैट है, डॉग 50 है, 50 ही डॉग है। कहीं भी 50 को हमने 100 नहीं बनाया, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब बता दो। अभी और अच्छे से समझ आएगा अरविंद, उससे भी बेहतर अप्रोच चाहिए। ये बैंकिंग लेवल तक की अप्रोच है ना, इसीलिए वो सिर्फ एसएससी लेवल तक की अप्रोच थी। जो आपने यूट्यूब पर मुझे देखा था बेटा, वो सिर्फ एसएससी लेवल तक की अप्रोच थी। अब ये बैंकिंग लेवल तक की अप्रोच को फॉलो करेगा ये रूल, इसीलिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है। अच्छा, कोई भी बुक पेन नहीं है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस? सर ये नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव में आपको पता है कि ये जो बुक है वो नो क्या है? 100 और 50। सर ये 100 है। और ये जो पेन है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण ये जो पेन है वो 50 नहीं है, पेन भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में पीछे 100 होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था इसमें। चलिए अब कंक्लूजन्स लिखते हैं। पहला कंक्लूजन है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। कोई भी पेन बुक नहीं है। नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन इज सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है। सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है। थर्ड इज सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है। बेटा सभी डॉग नहीं बोल सकते ना, कुछ डॉग थे, कुछ को सभी नहीं पढ़ते ना बेटा, कुछ को हम सभी नहीं बनाते, सभी को कुछ बनाते हैं। सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है। चौथा, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक हैं। ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। सम बुक्स आर पेन,
कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है, एंड सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। अब चेक करो कितने कंक्लूजन्स हमारे सही होंगे इसमें से। 100% फॉलो कितने हैं? 100% फॉलो। वेरी गुड मनीष, विष्णु, रोहित, विकास, मनोज, अरविंद, पूजा, वेल डन। देखा, विद इन 10 सेकेंड आप आंसर दे रहे हो, 10 सेकेंड के अंदर। नमन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इजी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाओगे सिंगल स्टेटमेंट, अरे जब 3 स्टेटमेंट होंगे वो भी इतनी जल्दी सॉल्व होंगे, डोंट वरी। मोर देन 3 स्टेटमेंट भी इतनी जल्दी सॉल्व होंगे। लोकेश बेटा तुम फिर से देखो। अरविंद, पूजा हाँ आपके ठीक थे। नमन, राहुल वेरी गुड, समरजीत वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड, मोहित ग्रेट जॉब, मनोज ग्रेट जॉब, विजेंद्र वेरी गुड, लोकेश बेटा फिर से देखो, किस्सू वेरी गुड, आरू वेरी गुड, अंकिता वेल डन, अनीश आप फिर से देखो, नीरज आप फिर से देखो, हिमांशु आप फिर से देखो, समरजीत आप फिर से देखो, धर्मेंद्र वेरी गुड। चलिए, राज वेरी गुड। देखो ये नेगेटिव है, पहले देखो रूल नंबर 1 फॉलो करो। नेगेटिव से नेगेटिव तो चेक होंगे, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव चेक नहीं होंगे। तो रूल नंबर 1 से आखिरी के चारों को एलिमिनेट कर दो। रूल नंबर 1 से ये चारों एलिमिनेट हो गए। अब रूल नंबर 2 से करते हैं। यहां पर जो नो पेन है, पेन क्या है 100 और बुक क्या है 100। नेगेटिव में पीछे 100 होता है। पेन क्या है 50 क्योंकि सम, लेकिन नेगेटिव में पीछे 100 होता है। सम बुक क्या है 50, लेकिन नेगेटिव में पीछे 100 होता है। अब देखो, क्या हम इसको नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, 100 को नेगेटिव में नो ही तो पढ़ते हैं, तो नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक बिल्कुल सही है। और आप ये देखो ना, 100 का 100 है, ये भी 100 का 100 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरा है सम पेन्स आर नॉट बुक्स। क्या हम इसको बोल सकते हैं सम पेन्स आर नॉट बुक्स? सर इसको हम सम पेन्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं सर? ये तो 100 है, ये तो 50 है। तो बेटा हम 100 को तो 50 बना ही देते हैं, ये तो टैलेंट हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। तो सम पेन्स इसको बोल सकते हैं। आर नॉट बुक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 का 100 ही है, तो हम 100 को 50 बना सकते हैं। तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ये भी सही हो गया। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स बोल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हम 100 को 50 बना सकते हैं। तो इसको हम सम बुक्स बोल सकते हैं। सम बुक्स आर नॉट पेन, और नॉट तो 100 का 100 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। ये दोनों क्यों सही है? क्योंकि हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऊपर 50 होता और नीचे 100 लिखते तो गलत हो जाता, लेकिन ऊपर 100 है, वो नीचे 50 बन सकता है। 100 50 में बदला जा सकता है, लेकिन 50 100 में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो पहले तीनों कंक्लूजन सही है, 100% ट्रू है पहले तीनों। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि इस बार थोड़ी सी उम्मीद मुझे कम लग रही है सही आंसर देने की। स्टेटमेंट है सम कार्स आर
नॉट बसेस, कुछ कारें बसें नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है। यहां पर कार क्या है? 50, क्योंकि सम है। अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से बस क्या है? 100। थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना बेटा, क्योंकि मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है कि इस बार आप करेक्ट आंसर्स दे पाओगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, सम बसेस आर नॉट कार्स, कुछ बसें कारें नहीं हैं। सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बसें कारें नहीं हैं। सेकंड, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है। थर्ड, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। फोर्थ, सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं। सिक्स्थ, सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं। सिक्स्थ, ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कारें हैं। एंड लास्ट वन इज ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं। बेटा इतना ध्यान रखना बस कि यहाँ पर कार 50 है, ऐसा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं हो सकता जिसमें कार 100 हो, क्योंकि हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखना। अब बता दो कितने कंक्लूजन्स हमारे ठीक होंगे। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी कंक्लूजन हमारा ठीक नहीं हो सकता जिसमें कार को हमने 100 बना दिया गया हो। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड पूजा, ग्रेट। मैंने आपको हिंट दे दी बेटा, 50 को 100 में कन्वर्जन नहीं हो सकता, तो वो सारे कंक्लूजन गलत कर देना जिसमें कार 100 हो। देखो, वेरी गुड विजेंद्र, राहुल, वेल डन, गुड जॉब। देखो, ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव से तो नेगेटिव बन सकता है, लेकिन क्या ये 150 वाले रूल को फॉलो करता है? देखो, सम बसेस पढ़ सकते हैं ना सर, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सम बसेस हम पढ़ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सम बसेस आर नॉट कार्स अगर हमने कहा है तो इसका मतलब इट मीन्स हमने कार को 100 बना दिया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में पीछे 100 होता है, बट ऊपर कार के पास क्या है? 50, नीचे हमने बना दिया उसको 100। क्या हम 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर कभी नहीं कर सकते, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अच्छा, सेकंड, सर नेगेटिव से नेगेटिव तो बन सकता है, हम इसको नो बस पढ़ सकते हैं, नो बस कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नो बस इस कार अगर हम बोलते हैं तो अगेन हम कार को 100 बना देते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में पीछे 100 होता है, जबकि ऊपर क्या है? 50, नीचे क्या है? 100, तो हम 50 को 100 नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, नो कार, क्या हम इसको नो कार रीड कर सकते हैं? क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं? सर नहीं बना सकते, ये भी गलत हो गया। और क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस से कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने कंक्लूजन है जो 100% फॉलो हुए? नन। यहां पर ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं था जो 100% ट्रू हो, ठीक है। नन फॉलोज बेटा आंसर नहीं दे सकते, आंसर तो हम नहीं दे सकते, हमने इंडिविजुअल कंक्लूजन्स को चेक करना सीखा। आंसर्स हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर ईदर और केसेस भी अप्लाई होंगे, और ईदर और हम पढ़ेंगे बाद में, अभी ईदर और पे हम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आंसर देने की कोशिश मत करो। परफेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते इस क्वेश्चन का। बस हमने ये बता दिया कि इन दिए गए 6 कंक्लूजन्स में से 7 में से आउट ऑफ 7 ऐसे कितने थे जो 100% ट्रू थे? तो सर एक भी 100% ट्रू नहीं है, नन। यस, कोई डाउट नहीं? तो आज हमने सिर्फ बेसिक पढ़ाया है इस चैप्टर को, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं आज। कल थोड़ा सा लेवल ऊपर पहुंचेगा,
देन आफ्टर टुमारो हम बैंकिंग लेवल तक पहुंचेंगे। कम से कम 3 to 4 क्लासेस, 4 क्लासेस, एटलीस्ट 4 क्लासेस चाहिए सिलॉप्स चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। राहुल थैंक यू बेटा, मज़ा आ गया सर, बहुत डर लगता था सर मुझे इस टॉपिक से, थैंक यू।